Hello students, today first we'll find value of I to the power n. तो आज हम लोग I to the power n का वैल्यू किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तेजी के साथ, ये हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये तो जान ही लिया है कि I हमारा एक स्टैंडर्ड इमेजरी नंबर होता है और I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो I से हम लोग स्टार्ट करते हैं, I स्क्वायर -1 हो गया। अब I क्यूब जो है वो I स्क्वायर इंटू I, तो I स्क्वायर आपका -1 हो गया, तो I क्यूब का वैल्यू क्या हो गया? माइनस है। सिमिलरली I टू द पावर 4 विल बी I स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 1, -1 का होल स्क्वायर विल बी +1। अब यही जो 4 का पैटर्न है बच्चों, ये आगे आप देखेंगे कि रिपीट करेगा। जैसे हम लोग I टू द पावर 5 का वैल्यू देखें तो I टू द पावर 4 इंटू I, अब I टू द पावर 4 आपका +1 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? I। सिमिलरली I टू द पावर 6, तो I टू द पावर 6 आपका क्या हो गया? I टू द पावर 4 इंटू I स्क्वायर। अब ये आपका +1 हो गया, I स्क्वायर -1 हो गया, तो ये -1 हो गया। तो आप देख रहे हो जो I है वही I टू द पावर 5 है, जो I स्क्वायर है वही I टू द पावर 6 है। सिमिलरली आप देखेंगे I टू द पावर 7, I टू द पावर 4 इंटू I टू द पावर 3, तो आपका ये फिर से क्या आ गया? माइनस आएगा। इसी तरह से I टू द पावर 8 जो है आपका फिर से +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4 के गैप में जो वैल्यूज हमारी हैं वो रिपीट कर रही हैं। मींस सीधा सीधा आप लोग यहां पर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। I इक्वल टू I टू द पावर 5 इक्वल टू I टू द पावर 9 इक्वल टू I टू द पावर 13, इस तरीके से ये रिपीट कर रहा है 4 के गैप में। सिमिलरली आप देख रहे हो कि जो I स्क्वायर का वैल्यू है वही I टू द पावर 6 का है, वही I टू द पावर 10 का होगा, वही I टू द पावर 14 का होगा। इन सभी का वैल्यू आपका क्या होगा बच्चों? -1। सिमिलरली इन केस ऑफ I टू द पावर 3, जो I टू द पावर 3 है वही I टू द पावर 7 है, वही I टू द पावर 11 होगा, वही I टू द पावर 15 होगा। इन सभी का वैल्यू किसके इक्वल होगा? -I। इसी तरह से I टू द पावर 4, I टू द पावर 8, I टू द पावर 12, इन सभी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका? +1। तो इस तरीके से अगर हमको एक I टू द पावर n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और n सपोज एक बड़ा इंटीजर है, तो हम लोग उस इंटीजर वैल्यू को जो भी I पे पावर है उसको हम लोग 4 से सीधा सीधा क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जिसे I टू द पावर n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो n जो पावर है, अब सीधा सीधा फंडा हम लोग सीख लेते हैं, इसीलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे। तो जो सीधा सीधा जो ये पावर n है, इस n को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? डिवाइडेड बाय 4। n को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। अगर ये जो n है ये 4 का कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो सीधा सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इस पावर n को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 1 आता है, जैसे 5 है, 9 है, 13 है, इनमें सब में रिमाइंडर 1 है, तो वैल्यू क्या होगा? I। रिमाइंडर इसी तरह से अगर 2 आता है 4 से डिवाइड करने पर, तो वैल्यू क्या होगा? -1। इसी तरह से रिमाइंडर अगर 3 आता है तो वैल्यू क्या होगा? -I। तो ये एक सीधा सीधा फंडा हम लोगों का बच्चों जो है बन जाएगा। तो अगर हम लोग सीधा सीधा फंडा देखना चाहें I टू द पावर n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो सीधा सीधा हम लोग फंडा बना सकते हैं। डिवाइड, इसको आप लोग अपने माइंड में फीड कर लीजिए, डिग्री n बाय 4। हम लोग ये जो I टू द पावर n पे जो डिग्री है इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन I टू द पावर n इक्वल टू 1। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स I टू द पावर 4 के इक्वल टू 1। ये सीधा सीधा फंडा बन गया। सिमिलरली इफ रिमाइंडर इक्वल टू 1, देन I टू द पावर n इक्वल टू I, मीन्स I टू द पावर 4k + 1 इक्वल टू I। ये हमारा फंडा बन गया। सिमिलरली इफ रिमाइंडर इक्वल टू 2, देन I टू द पावर n इक्वल टू -1। अगर हमारा शेषफल 2 आता है तो I टू द पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ठीक,
मीन्स आई टू द पावर 4k प्लस 2 इक्वल टू -1। और इसी तरीके से लास्ट में अगर आपका रिमाइंडर 3 है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अगर हम किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आइदर इट विल बी 0 और 1 और 2 और मैक्सिमम 3। तो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 3 देन आई टू द पावर n इक्वल टू माइनस है। मीन्स हमारा जो आई टू द पावर 4k प्लस 3 है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है। तो फिर से एक बार तेजी से हम लोग देख लेते हैं। जो डिग्री n है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है मीन्स आई टू द पावर 4k अगर बन रहा है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 है देन आई टू द पावर n विल बी i। इफ रिमाइंडर 2 देन आई टू द पावर n इक्वल टू -1। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 3 देन आई टू द पावर n इक्वल टू माइनस है। सपोज इसके लिए हम लोग छोटा सा नंबर ले लेते हैं। मीन्स हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है आई टू द पावर 1003। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, इसका वैल्यू चाहिए 1003 बाई 4। तो यहां पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 3। 1003 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अब चूंकि रिमाइंडर हमारा 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। अगर इसको सॉल्व करके भी आप करेंगे तो आई टू द पावर 1003 को हम लोग क्या लिखेंगे, आई टू द पावर 1000 इंटू आई क्यूब। अब 1000 हमारा 4 का मल्टीपल है तो ये आपका +1 हो जाएगा और आई क्यूब का वैल्यू -i होता है। सो आई थिंक आई टू द पावर n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 प्लस आई टू द पावर 1000। तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आई टू द पावर 1000। ठीक, तो इस सीरीज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अब इसमें हर एक टर्म को अगर हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे देन इट विल टेक सो मच टाइम। तो देख लेते हैं, अगर कोई ये सीरीज बन जाता है तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, आई। कॉमन रेशियो क्या है, आई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर, आई टू द पावर 1 से लेकर के आई टू द पावर 1000 तक आप जा रहे हैं तो कितने टर्म हो गए, 1000 टर्म। जीपी का जो सम का फॉर्मूला है आई थिंक वो सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा एक n टर्म के जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a यहाँ पर क्या हो गया, i r क्या है, i टू द पावर 1000 माइनस 1 अपॉन i माइनस 1। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ये i टू द पावर 1000 है इसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री 1000 है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो अगर हमारा नंबर n 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो द फाइनल आंसर विल बी 0। तो आई थिंक आई टू द पावर n पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आपका पोलर फॉर्म, सिस प्रॉपर्टी, मॉड प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इनके एप्लीकेशंस को हम लोग जो है क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इफ n1 and n2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन 1 प्लस आई टू द होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 3 टू द होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 5 टू द होल पावर n2 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 7 टू द होल पावर n2 is a real number if and only if। इस पूरी क्वांटिटी को बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस पूरी क्वांटिटी को हमको रियल करना है। ये n1 n2 की किस वैल्यू के लिए रियल होगा ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी गिवन है उसको हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं। ABCD ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप लोग देख लेंगे अच्छे से। तो 1 प्लस आई टू द होल पावर n1, 1 प्लस आई टू द होल पावर आई क्यूब टू द होल पावर n1 प्लस
1 प्लस आई टू द पावर 5 टू द होल पावर n2 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 7 टू द होल पावर n2। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो i टू द पावर 3 है ये आपका माइनस आई हो जाएगा। सिमिलरली i टू द पावर 5 जो है ये आपका i हो जाएगा, क्योंकि i टू द पावर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करती हैं। ये i टू द पावर 7 फाइनली आपका, पहले तो i टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब, i टू द पावर 4 1 हो गया, i क्यूब का वैल्यू माइनस है, तो ये भी 1 माइनस आई टू द होल पावर n। अब ये जो 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई है, इसके पोलर फॉर्म हम लोग साइड में क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस आई हम लोग देखते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट 2 से जब आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा रूट 2 इंटू ये आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 4। आप सभी लोग जानते हो कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। तो फाइनली रूट 2 इंटू 6 पाई बाई 4 ये आपका 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म हो गया। और इसी तरह से अगर हम लोग 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म निकालते हैं तो ये आप देख ही रहे कि जस्ट कॉन्जुगेट है, तो रूट 2 इंटू 6 ऑफ ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस आई है रूट 2 इंटू 6 ऑफ पाई बाई 4 टू द होल पावर n1 प्लस 1 माइनस आई जो है रूट 2 इंटू 6 ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू द होल पावर n1। सिमिलरली आपका थर्ड टर्म में 1 प्लस आई है तो रूट 2 इंटू 6 पाई बाई 4 टू द होल पावर n2 प्लस 1 माइनस आई आपका क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू 6 ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू द होल पावर n2। अब डिवाइवर थ्योरम का यूज करने पर जो डिग्री आपका है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के। तो हमारा जो ये फर्स्ट टर्म है 2 टू द पावर n1 बाई 2 इंटू, चूंकि रूट 2 है तो n1 बाई 2 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n1 बाई 2 इंटू 6 n1 पाई बाई 4 प्लस 2 टू द पावर n1 बाई 2 इंटू 6 ऑफ माइनस n1 पाई बाई 4। इसी तरह से थर्ड टर्म में 2 टू द पावर n2 बाई 2 इंटू 6 ऑफ n2 पाई बाई 4 प्लस 2 टू द पावर n2 बाई 2 इंटू 6 ऑफ माइनस n2 पाई बाई 4। तो जो डिग्री हमारा था वो एंगल के साथ आकर के मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है इसमें 2 टू द पावर n1 बाई 2 बच्चों हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आगे के स्टेप्स को भी आप लोग जरा अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहां पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हम लोगों ने 2 टू द पावर n1 बाई 2 कॉमन ले लिया। तो ये आपका आ गया 6 n1 पाई बाई 4 प्लस 6 ऑफ माइनस n1 पाई बाई 4। इसी तरह से जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें 2 टू द पावर n2 बाई 2, ये देखिए आपका थर्ड और फोर्थ ये टर्म है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 टू द पावर n2 बाई 2, 2 टू द पावर n2 बाई 2 ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, ये आपका आ जाएगा 2 6 n2 पाई बाई 4 प्लस 6 ऑफ माइनस n2 पाई बाई 4। आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग यहाँ पर सिस थीटा प्लस सिस ऑफ माइनस थीटा, आप सभी को याद होगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 cos थीटा के इक्वल होता है। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोगों को यूज कर देना है। तो 2 टू द पावर n1 बाई 2, अब देखिए सिस थीटा प्लस सिस ऑफ माइनस थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा n1 पाई बाय 4। इसी तरह से बच्चों ये जो नेक्स्ट टर्म है 2 टू पावर n2 बाई 2 इंटू 2 cos n2 पाई बाय 4। तो अब आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे दोनों टर्म है इसमें यहाँ पर प्योर रियल है, इसमें भी आपका प्योर रियल है। जो आपका i जो इमेजिनरी पार्ट है वो पूरी तरीके से अब कैंसल आउट हो चुका है, क्योंकि
हमारा सिस थीटा प्लस सिस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्म बनने के कारण जिसका वैल्यू 2 cos थीटा होता है, जो इमेजिनरी पार्ट था वो हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर पिक्चर से गायब हो गया है। तो अब ये जो क्वांटिटी हमारी है वो प्योर रियल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तो हम लोगों ने n1 n2 पे कोई कंडीशन अप्लाई ही नहीं किया था। अभी ये डायरेक्टली सिंपल हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल डी मोइवर थ्योरम का यूज किया और हम देख रहे हैं कि हमारी जो पूरी क्वांटिटी है वो अपने आप रियल में कन्वर्ट हो गई है। इट मींस जो n1 n2 हमारे हैं वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, उस पर यहाँ पर फर्दर और कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है n1 n2 बिलोंगिंग i प्लस n1 n2 हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 3 to the power 49 into x plus iy equal to 3/2 plus root 3/2 into I to the whole power 100 and x equal to k into y, then k is A, B, C, D, 4 options are given here। तो बच्चों इसका सलूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो गिवन कंडीशन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। अभी जो राइट साइड में 3/2 प्लस रूट 3/2 इंटू आई टू द होल पावर 100 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्क्वायर रूट 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेंगे, क्योंकि ओवरऑल पावर 100 है, तो ये बाहर निकल करके आ जाएगा रूट 3 टू द होल पावर 100। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा रूट 3/2 प्लस, चूंकि रूट 3 कॉमन हो गया तो 1/2 इंटू आई टू द होल पावर 100। अब ये जो रूट 3 टू द होल पावर 100 है, ये 3 टू द पावर 50 हो जाएगा। और ये जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो रूट 3/2 है पोलर फॉर्म में हमारा, इसको कॉस और साइन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रूट 3/2 को हम लोग कॉस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस π/6 प्लस आई इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, साइन π/6 टू द होल पावर 100। अब इधर ये जो 3 टू द पावर 49 है, तो ये आपका कैंसल आउट होकर के यहाँ पर राइट साइड में केवल 3 बचेगा। तो अब आपके पास क्या आया, x प्लस आई वाई इक्वल टू ये cos π/6 प्लस आई साइन π/6, इसको हम लोग सॉल्ट में लिख सकते हैं सिस π/6 टू द होल पावर 100। और फिर डिवाइवर से ये डिग्री आपका अंदर आ जाएगा। पहले हम लोगों ने ये राइट साइड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने डिवाइवर थ्योरम को यूज करके इस डिग्री को हम लोग अब अंदर ला रहे हैं। तो 600 π/6। अब ये 600 π/6 जो तुम्हारा है, इसको 2 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो 650 π/3, 3 इंटू 6 50 π/3। अभी जो 50 π/3 है, इसको हम लोग 2n पाई के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते हैं। अब ये जो 50 π/3 है, इसको हम लोग 16 पाई प्लस 2 π/3 लिख सकते हैं। तो सिस 16 पाई प्लस 2 π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस 2 π/3। एक्चुअल में जो हमारा सिस है बच्चों, सभी लोग जानते हो कि सिस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सिस किससे मिलके बनता है, कॉस थीटा और साइन थीटा से। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों 2n पाई के बाद अपनी सेम वैल्यूज को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। तो इसीलिए जो सिस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, सिस थीटा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो हमारा सिस थीटा होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा से मिलकर के बनता है। सिस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही 2n पाई के बाद अपनी सेम वैल्यूज को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। तो यहां पर जो हमारा ये 50 π/3 है, ये फाइनली सिस 2 π/3 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 इंटू सिस 2 π/3। अब ये जो हमारा सिस 2 π/3 है, तो ये कॉस 2 π/3 प्लस आई साइन 2 π/3। बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो कॉस 2 π/3 है, ये हमारा -1/2 होता है। साइन 2 π/3 क्या होता है, रूट 3/2 होता है। तो फाइनली अगर अब आप लोग ध्यान से यहाँ देखें, इस 3 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3/2 प्लस आई इंटू 3√3/2। तो यहाँ से हम लोगों को x एंड y का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जब हम लोग रियल और
इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आप लोगों को x एंड y का वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√3/2। तो इस तरह से जो हमारा k का वैल्यू होगा, क्योंकि k हमारा क्या है बच्चों x/y, तो x इक्वल टू k इंटू y, तो यहाँ पर हमारा जो k है वो क्या है x/y। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये 3/2 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा -1/√3। तो फाइनली जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, x इक्वल टू k इंटू वाई, सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। ठीक, अब x एंड y की जो वैल्यूज है इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा -1/√3। So correct option will be last option. Okay. Now we will see a next question. Question is xr equal to 6 pi upon 2 to the power r. Then value of x1 into x2 into x3 dot 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 up to infinity. A option है -1, B option है -1, C option है 0 and the last option is none of these. तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हमको xr का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको xr गिवन है, xr है 6 पाई अपॉन 2 टू द पावर r, xr हमारा है 6 पाई अपॉन 2 टू द पावर r। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इसका जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो x1 में क्या होगा, r की जगह यहाँ 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 6 पाई अपॉन 2 टू द पावर 1 मीन्स 6 pi/2 इंटू 6 पाई अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 6 पाई अपॉन 2 क्यूब। इस तरीके से ये इंफिनिटी तक रन करेगा। और आप सभी लोग जानते हो कि 6θ1 इंटू 6θ2 इक्वल टू 6 ऑफ θ1 प्लस θ2, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा, 6 ऑफ θ1 प्लस θ2। इसी तरह से अगर n एंगल है तो वो भी सब ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ऑफ π/2 प्लस, ये सारे प्लस में आ जाएंगे यहाँ पर, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों यूज कर लिया है। ठीक, अब ये जो π/2 है ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे कि अंदर आपका ये जीपी बन रहा है। तो ये जो जीपी बन रहा है, इस जीपी का हम लोग यहाँ पर सम कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा 1 है, कॉमन रेशियो हाफ है, तो 1/1 - हाफ। तो फाइनली आपका ये 2 और ये 1 - हाफ, ये 2 पर शिफ्ट होकर के 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पाई, और 6 पाई का बच्चों वैल्यू क्या आता है -1। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is mod of z equal to mod of w and argument of z plus argument of w equal to pi. Then z equals, the first option is w bar, second option -w bar, C option is w and last option is -w. जेईई मेन में ये क्वेश्चन 3-4 साल पहले पूछा जा चुका है, तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला जो कंडीशन है आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल टू पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ z इंटू w इक्वल टू पाई, पाई जो है बच्चों क्या है, आर्गुमेंट ऑफ -1, आर्गुमेंट ऑफ -1। देखिए ये जो कुछ रियल नंबर हैं, जैसे आपका 1 हो गया, -1 हो गया, i हो गया, -i हो गया, तो इनके पोलर फॉर्म तो बच्चों आप लोग डायरेक्ट याद रखो। ठीक, जैसे आपका ये 1 है, तो 1 को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 6 0। भाई 1 जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, इसका जो r है जी ओरिजिन से डिस्टेंस वो 1 यूनिट है, और पॉजिटिव रियल एक्सिस इसका एंगल 0 होगा, तो इसलिए r इसका 1 हो गया, थीटा इसका 0 हो गया, तो 1 का पोलर फॉर्म क्या बना, 6 0। इसी तरह से अगर हम लोग -1 लेते हैं तो -1 का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 6 पाई। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, -1 पाई,
और ओरिजिन से डिस्टेंस इसका कितना है भाई, आर क्या होता है, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट का डिस्टेंस, और थीटा पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है। तो r -1 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, थीटा कितना हुआ पॉजिटिव रियल एक्सिस से पाई। ठीक, इसी तरह से i, तो i जो है हमारा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से देखिए 90 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं, ये π/2 के एंगल पे है, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया 6π/2। मैग्नीट्यूड इसका 1 है भाई, i का भी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट ही होगा। इसी तरह से -i भी जो है वो ओरिजिन से 1 यूनिट की ही डिस्टेंस पे होगा, मैग्नीट्यूड इसका भी 1 होगा। थीटा एंटी क्लॉकवाइज में 3π/2 हो जाएगा, तो 6 3π/2, या अगर क्लॉकवाइज में आओगे तो -π/2, तो जो -i है हमारा उसको हम लोग क्या कहेंगे 6 3π/2 या 6 ऑफ -π/2। ठीक, तो ये 1 -1 i -i इनके पोलर फॉर्म तो आप डायरेक्ट याद रखें। 1 का पोलर फॉर्म 6 0, -1 का पोलर फॉर्म 6 π, i का पोलर फॉर्म 6π/2, -i का पोलर फॉर्म 6 3π/2 या 6 ऑफ -π/2। तो यहाँ पर वही है, पाई हमारा क्या हो गया आर्गुमेंट ऑफ -1। तो z इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमारा जो z है वो क्या हो गया -1/w। अब साथ ही साथ मॉड z इक्वल टू मॉड w भी हम लोगों को गिवन है। ठीक, ये कंडीशन भी हम लोगों को गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले ले दोनों साइड में, तो ये मॉड ऑफ -1/w, तो मॉड z इक्वल टू 1/मॉड ऑफ w। अब आप लोग बच्चों यहाँ पर देखो, चूंकि मॉड z इक्वल टू मॉड w है, तो यहाँ पर ये आपका मॉड w इक्वल टू 1/मॉड ऑफ w, तो मॉड ऑफ w होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा कंडीशन निकल के आया मॉड w इक्वल टू 1, मॉड w इक्वल टू 1 आ गया, तो इसलिए मॉड z भी आपका 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो z है हमारा, इसका वैल्यू हम लोगों को w के टर्म में फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कंडीशन आप लोग जनरेट कर ही चुके हो, z इक्वल टू -1/w। तो इस कंडीशन के थ्रू और दोनों के मैग्नीट्यूड भी हम लोग बच्चों क्या निकाल चुके हैं 1 निकाल चुके हैं। तो जो 1/w है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं w बार, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा -w बार। तो फाइनली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इफ a1 plus ib1 into a2 plus ib2 into a3 plus ib3 dot 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 into an plus ibn equal to capital A plus I into capital B, then you have to find out value of sigma I goes 1 to n tan inverse bi upon ai. A B C D 4 options are given here. A option है b by a, second option है tan b by a, C option tan inverse b by a, and the last option is none of these. तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उस पर हम लोग आते हैं। तो हमारा जो गिवन कंडीशन है a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस ib2 डॉट 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 an प्लस ibn, ये इक्वल है कैपिटल A प्लस I इंटू कैपिटल B। तो एक तरीके से ये क्या है z1 z2 z3 zn। ठीक, अगर हम लोग दोनों साइड में इसके आर्गुमेंट ले लें भाई, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों इक्वल होंगे, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो हम इनके आर्गुमेंट पार्ट को इक्वल कर देते हैं। ठीक, सो टेकिंग आर्गुमेंट पार्ट इन बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है लेफ्ट साइड और राइट साइड के, तो इनके आर्गुमेंट पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक, सो आर्गुमेंट ऑफ a1 plus ib1 into a2 plus ib2 dot 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 an plus ibn equal to argument of a plus ib। अच्छा, अब argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2 भी होता है। तो उस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा argument of a1 plus ib1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ, या फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे अलग अलग, a2 प्लस ib2 प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ an प्लस ibn इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ a प्लस ib। अब आप लोग आगे देखिएगा, अब ये जो आर्गुमेंट ऑफ a1 प्लस ib1 है, आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा
आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई है, ये फॉर्मूला आप लोगों को सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई, ये tan इनवर्स y अपॉन x, ये अननोन नंबर्स पे हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस tan इनवर्स b2 अपॉन a2, इसी तरह से चलते चलते tan इनवर्स bn अपॉन an इक्वल टू फाइनली आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन कैपिटल A। अब आप ध्यान से अगर यहां पर देखें तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा tan इनवर्स बी आई अपॉन ए है, क्योंकि ये सब में कन्वर्ट हो गया है और आई का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, 1 से लेकर के n तक। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा आई गोज 1 to n tan इनवर्स बी आई अपॉन ए आई इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। तो यहां पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा जो है यहां पर करेक्ट होगा। अब हम लोग एक छोटा और ट्रिकी कॉन्सेप्ट बच्चों और देखते हैं, और इस पर जेई में 2-3 बार क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा चुके हैं, तो इसको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट भी कर ले सब लोग अच्छे से। z बार इक्वल टू 1 by z if and only if mod z इक्वल टू 1। एक तरीके से z एंड z बार के बीच में रिलेशन हम लोग यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। सो z बार इक्वल टू 1 by z if and only if mod z इक्वल टू 1। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि z बार हमेशा 1 by z नहीं होता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका मैग्नीट्यूड मींस r हमारा क्या हो, 1 हो। ठीक, जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे z हम लोग r सिस थीटा ले लें तो z बार बच्चों क्या हो जाता है, r सिस ऑफ माइनस थीटा। लेकिन अगर हम लोग 1 by z की बात करें तो 1 अपॉन r इंटू सिस ऑफ थीटा, तो 1 by r इंटू 1 अपॉन सिस थीटा सिस ऑफ माइनस थीटा। तो आप देख रहे होगे कि ये जो एंगल है ये तो इक्वल हो रहे हैं, z बार का भी एंगल माइनस थीटा है, 1 by z का भी एंगल माइनस थीटा है। लेकिन अगर आप देखें तो z बार का मैग्नीट्यूड r है, 1 by z का मैग्नीट्यूड 1 by r है। तो अब अगर इन दोनों को हमको इक्वल करना है तो ये जो r है इसको क्या करना होगा बच्चों, 1। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर z बार का मैग्नीट्यूड r है, 1 by z का मैग्नीट्यूड 1 by r है। तो अगर हमको z बार इक्वल टू 1 by z करना है तो ये r को 1 करना होगा, r मींस मॉड ऑफ z। तो ये रिजल्ट आई थिंक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमेशा z बार इक्वल टू 1 by z नहीं होता है। अगर हम लोग एक जनरल रिलेशन की बात करें तो इन जनरल z बार इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर अपॉन z होता है। z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड z होल स्क्वायर अपॉन z। इसको इस फॉर्म में भी आप ध्यान रखें, और इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है क्योंकि हम लोगों ने z इंटू z बार इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर किया ही था। तो z बार इक्वल टू क्या होगा, मॉड z होल स्क्वायर अपॉन z। और यहीं पर आप देखिए अगर हमारा मैग्नीट्यूड मॉड z 1 हो जाता है तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by z। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इफ मॉड z1 इक्वल टू, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3, then value of mod of z1 plus z2 plus z3। तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है इक्वल टू 2, सी ऑप्शन है इक्वल टू 3, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। और ये जो कंडीशन है ये इक्वल टू 1 भी आप लोगों को गिवन था, मींस मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू 1 अपॉन z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 का जो मॉड है वो इक्वल टू 1, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, 1 2 3 नन ऑफ दीज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन गिवन है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 एंड मॉड ऑफ 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 z3 इक्वल टू 1। तो हम लोग इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं।
ध्यान से देखिएगा, छोटा बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये है कि एट ए टाइम माइंड में वो चीज हिट होती है कि नहीं। ठीक, अब जैसे आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो ये मॉड ऑफ Z1 आपका 1 है। अब मॉड ऑफ Z1 अगर 1 है तो 1/Z1 इक्वल टू Z1 बार होगा। ओके, अब आप देखिए मॉड ऑफ Z2 भी आपका 1 है, ये चारों इक्वल है, मॉड ऑफ Z2 भी 1 है तो ये भी आपका Z2 बार हो जाएगा। इसी तरह से मॉड ऑफ Z3 भी 1 है तो आपका 1/Z3 क्या हो जाएगा, Z3 बार। तो फाइनली मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ Z। सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी हमारा क्या होगा, इक्वल टू 1। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है मॉड Z1 इक्वल टू 2, मॉड Z2 इक्वल टू 3, मॉड Z3 इक्वल टू 4 एंड mod of 2Z1 plus 3Z2 plus 4Z3 equal to 4, then value of mod of 8Z2Z3 plus 27Z3Z1 plus 64Z1Z2 is A option 24, B option 48, C option 72, last option 96। तो ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है उससे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू हम लोग को बच्चों चाहिए मॉड ऑफ 8Z2Z3 प्लस 27Z3Z1 प्लस 64Z1Z2। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो मॉड है, मॉड के अंदर Z1Z2Z3 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। अब हम सभी लोग जानते हैं कि मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो अलग अलग मॉड ले लेते हैं। मॉड Z1 इंटू अगर 2 से ज़्यादा भी है उनका भी अलग अलग मॉड ले लिया जाता है। 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। ठीक, अब ये जो मॉड Z1 है, मॉड Z2 है, मॉड Z3, इनका वैल्यू गिवन है तो वो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया, 24 इंटू, भाई ये जो तीनों वैल्यूज थी वो हम लोग यहाँ 2, 3, 4 रख दिया तो फाइनली मल्टीप्लाई करके 24 इंटू मॉड ऑफ 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। अब इसके बाद जो है, अब हमको जो कंडीशन जो हम लोगों ने भी यूज नहीं किया वो कंडीशन है मॉड ऑफ 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि Z1 ये न्यूमरेटर में कैसे शिफ्ट हो। अच्छा, 1/Z1 इक्वल टू Z1 बार माइंड में आ तो रहा है, लेकिन वो तभी हो सकता था जब मॉड Z1 1 होता। अब मॉड Z1 यहाँ 1 तो है नहीं, ठीक, नहीं तो जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था 1/Z को हम लोगों ने Z बार लिख दिया था, लेकिन अब यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 नहीं है, 2, 3, 4 है। ठीक, कोई बात नहीं। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो जनरल रिजल्ट क्या होता है। तो जनरल रिजल्ट बच्चों आप लोगों को याद है, हम लोगों ने क्या सीखा था, Z बार इक्वल टू मॉड Z होल स्क्वायर अपॉन Z। अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो Z बार इक्वल टू क्या होगा, मॉड Z होल स्क्वायर अपॉन Z। ठीक, तो वही रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे मॉड Z1 1 है तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 8 में से 4 अलग कर दीजिए। ठीक, तो अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू मॉड ऑफ, तो 2 इंटू 4 अपॉन Z1। तो 4 क्या है, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स मॉड Z1 होल स्क्वायर, तो मॉड Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z1। अब ये Z1 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों सेकेंड वाले टर्म को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर 27/Z2 है तो 27 में से आप 9 अलग कर लीजिए, क्योंकि मॉड Z2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो 3 स्क्वायर 9 बनेगा। तो ये हो गया 3 इंटू 9/Z2 प्लस सिमिलरली इन केस ऑफ थर्ड टर्म 64 है, 64 में हमको मॉड Z3 है 4, इसका स्क्वायर करोगे 16 होगा, तो 4 इंटू 16/Z3। ठीक, ये स्टेप बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ये स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 इंटू 4 क्या, मॉड Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस 3 इंटू 9 क्या हो गया, मॉड Z2 होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस 16 क्या है, मॉड Z3 होल स्क्वायर अपॉन Z3। ठीक, तो 24 इंटू अब मॉड Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z1,
तो बच्चों देखिए क्या हो गया, z1 बार, तो 2 इंटू z1 बार प्लस 3 इंटू z2 बार, 4 इंटू z3 बार। अब ये आप लोगों का जो है फाइनली उसी में सेम कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टोटल, क्योंकि रियल के कॉन्जुगेट से फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्जुगेट हो गया। और आप सभी लोग जानते हो कि मॉड ऑफ z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z होता है, तो ये जो वैल्यू है 4 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 24 इंटू 4, सो द फाइनल आंसर विल बी 96। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने जो गिवन कंडीशन था उसमें z1 z2 z3 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में जो कि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 का वैल्यू गिवन था वो बाहर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। जो मेन स्टेप बचता है वो है मॉड ऑफ 8 अपॉन z1 प्लस 27 अपॉन z2 प्लस 64 अपॉन z3। इसमें आपको z बार इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर अपॉन z इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो 8 है वो 2 इंटू 4 अपॉन z1, इसी तरह 27 को क्या लिखा 3 इंटू 9 अपॉन z2, थर्ड वाले को क्या लिखा 4 इंटू 16 अपॉन z3। तो ये 4 क्या हो गया मॉड z1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए मॉड z2 होल स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 को क्या लिख दिया मॉड z2 होल स्क्वायर अपॉन z2, 16 को क्या लिखा मॉड z3 होल स्क्वायर अपॉन z3। फिर इस फॉर्मूले को यूज किया, तो 2 इंटू z1 बार प्लस 3 इंटू z2 बार प्लस 4 इंटू z3 बार, फिर ये पूरे का कॉन्जुगेट हो गया। और ये हम सभी लोग जानते ही हैं कि मॉड ऑफ z बार इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z। तो इस पूरे का जो कॉन्जुगेट है वो मॉड ऑफ z, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं कि ये जो 24 इंटू ये आपका मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 का जो होल कॉन्जुगेट है वो आपका जो है इसके इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम लोगों ने किसको यूज किया है मॉड ऑफ z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z, इस रिजल्ट को यूज किया है और इसका वैल्यू आप लोगों को गिवन है, कितना है 4। सो द फाइनल आंसर क्या है 96। सो आई थिंक मॉड प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज, सिस प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज, इनका यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए और असाइनमेंट्स में जो अब इन प्रॉपर्टीज पर जो बेस क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।